ठीक है। राधा स्वामी, आज माघ महीने का सत्संग है, 2021 का सत्संग है। मैं सच्चे दिल से सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के दरबार से समस्त मानव जाति के सुख शांति की प्रार्थना करता हूँ। समस्त मानव जाति सुखी रहे, प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो और संसार में इंसानियत की हुकूमत आए, जे मेरी हरदम अरदास होती है। आपने दो शब्द सुने, एक में परमार्थ की बात की गई है, दूसरे में कहा गया है कि वो हमारे जैसा बन के आया। दो शब्द पहले बता देता हूँ, परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है। स्वार्थ होता है जिसमें तुम अपना ही सोचते हो, अपना ही लाभ देखते हो, अपने ही घर गृहस्थ को देखते हो, अपनी ही तरक्की समझते हो, दूसरों के बारे में कभी सोचते नहीं कि उसका भी नुकसान होगा या उसको फायदा होगा या उसको किस तरह का कष्ट होगा। हम उसमें नहीं जाते, सिर्फ अपने आप में रहते हैं, अपने ही सोचते हैं। उसको कहते हैं स्वार्थ की जिंदगी। और वो स्वार्थ की जिंदगी नरक में जीने के बराबर होती है, जिसमें किसी के प्रति प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, एकता की दृष्टि नहीं है, वो कोई इंसानियत नहीं है। इसमें तो जीव जंतु भी अपना पेट पालते हैं, पशु पक्षी भी अपना पेट पालते हैं। और अगर हमने इंसान का चोला लेकर भी यही काम किया तो हमारा फर्क क्या हुआ। परमार्थ शब्द है परम अर्थ, परम सबसे ऊंचा अर्थ होता है धन। सबसे ऊंचा धन क्या है? सबसे ऊंचा धन तभी मिलेगा जब हम दूसरों के लिए जिएंगे। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, किसी का सहारा बनेंगे तब हमें कुछ मिलेगा। जो दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। ये सारी सृष्टि इस नियम पर आधारित है, जो दोगे वो ही मिलेगा। धन दोगे तो धन मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी, गुरु का भजन करोगे, नाम का भजन करोगे तो तुम्हें अपने उस घर का पता लग जाएगा कि मैं आया कहाँ से हूँ और कहाँ गया हूँ। तो आज क्योंकि माघ का महीना है तो मैं आप लोगों की सेवा में दो महापुरुषों की वाणी रखूंगा। एक स्वामी जी महाराज के कुछ शब्द, 5-6 लाइनें, ज्यादा नहीं। फिर कबीर साहब का एक शब्द भी आपको सुनाऊंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे जीने का मकसद क्या है, हाउ टू लिव। जो मुझे 18 साल की उम्र से लेकर सतपुरुष बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठने का, उनके वचन सुनने का, उनका मनन करने का, जीवन में उतारने के बाद मुझे क्या मिला वो मैं बताऊंगा। बाकी मुझे कुछ पता नहीं कि दुनिया क्या करती क्या नहीं करती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अपने जीवन के बारे में जरूर बताऊंगा कि वो जो मालिक है वो क्या है, कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़िए स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी कुल मालिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन। माघ मास 8वां, वर्णन लीला और विलास मुकामात का और उनके रास्ते का अंतर। अब सुनो, सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी गुरु साहिबान ने अपने अपने समय पर मानव जाति को अपनी अपनी भाषा और अपने अपने अनुभव के अनुसार दुनिया को समझाया। एक जमाना था कि ये जो शिक्षा थी ये बहुत सीमित थी और ऐसी भाषा में थी कि आम लोग इसको समझ नहीं सकते थे। और उसका लाभ किसने उठाया? जो विद्वान थे उन्होंने लाभ उठाया और हमारे जैसे अज्ञानी लोगों का शोषण किया गया। उसके बाद एक ऐसी कुदरत में लीला बरती, एक कुदरत में ऐसा एक नियम बनाया कि ये ठीक नहीं है। जब तक इंसान वर्ग इंसान को नहीं समझाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे इन्होंने अभी कहा,
हमारे जैसा बन के आया, तो संत रूप धार कर दुनिया में आए, गुरु साहबान के रूप वो हमारी तरह बन के आए, और उन्होंने अपनी ही भाषा में, दुनिया की भाषा में, साधारण लोगों की भाषा में हमें समझाया। उसको कहते हैं संत मत, उसको कहते हैं गुरु मत। अब ये जो बाणी है, ये बाणी जो अभी आपको थोड़ी मैं सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मैं पहले आपको वैसे ही समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो हमारा चोला है, ये शरीर जो मानव शरीर है, ये अति उत्तम है और अति भाग्यशाली है, और उनको मिला है जिन पर उस मालिक की अपार कृपा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आप लोग यूं ही नहीं आए दुनिया में। और दूसरी बात कह दूं कि आप लोग मानवता मंदिर में यूं ही नहीं आए हैं। यहां भी वही आएगा जिसका अति भाग्य अच्छा है, जिसके अति अच्छे कर्म हैं, वही जहां आएगा। बाकी कोई आ नहीं सकता, बाहर दरवाजे से ही वापस चला जाएगा। वो क्या है कि ये जो हमारा चोला है, इसमें 18 चक्कर है, 18 केंद्र हैं, जिसका जिक्र महापुरुष करते हैं। परमदयाल जी महाराज ने कहा कि मैं बाणी जाल में ऐसा फंसा कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं टकरे मारता रहा, रोता रहा, और दाता दयाल जी महाराज ने मुझे फिर गुरु पदवी पर बैठा दिया। ले फकीर, तुम्हें असलियत का और ज्ञान जो मिलेगा वो सत्संगियों के रूप में मिलेगा। और तब दाता ने बताया कि मुझे असलियत का पता चला जब सत्संगियों ने मुझे अपने अनुभव बताए। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। इस सेवा से तुम्हें लाभ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा लाभ होता है वो मुझे पता है। वो क्या पता लगा कि मैं कौन हूं। इस 18 चक्रों में 6 शरीर के चक्र हैं। मूलाधार से लेकर, मूलाधार हुआ, इंद्रिय हुआ, नाभि हुआ, हृदय हुआ, कंठ हुआ, और ये तीसरा तिल, ये 6 चक्र हमारे शरीर के हैं, जिसके कारण हम इस दुनिया में कर्म करते हैं। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां हमारे कर्म इंद्रियों को आदेश देती हैं और दुनिया में हम कर्म करते हैं। ऐसे ही 6 चक्र मन के हैं, जो जहां तीसरे तिल से ऊपर सरदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, और ऊपर सतलोक। फिर ऊपर हमारी सुर्त के केंद्र है, हमारी आत्मा के केंद्र है, वो भी 6 है। तो 18 चक्कर हैं हमारे शरीर में। और ये शरीर ऐसा है कि इसको संतों ने दुर्लभ कहा है, दुर्लभ कहा है। 6 चक्रों के अधीन और 6 मन के चक्रों के अधीन हम अपनी दुनिया बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं। और उस दुनिया में मन का सबसे, मन बुद्ध चित्त अहंकार का सबसे बड़ा हाथ है। मेरी बात को गौर से पकड़ते जाओ। जो मैं कह रहा हूं किसी मकसद के साथ कह रहा हूं, कहीं ना कहीं तुम्हें पहुंचाने के ख्याल से कह रहा हूं, ताकि तुम्हारी दुनिया भी बन जाए और तुम्हारा दीन भी बन जाए। दुनिया बन गई तो क्या लेना, अगर दीन बन गया, दुनिया बिगड़ गई तो भी क्या लेना। दीन भी बने और दुनिया भी बने। यही बाबा सावन सिंह जी महाराज ने सत्संगियों को कहा था कि आपका जीवन एक घोड़ा है, इसकी 2 रिकाब हैं, एक दाईं रिकाब है, एक बाईं रिकाब है। दोनों पर पूरा पैर बराबर रखेंगे तो घोड़ा चाल ठीक चलाएगा। लगाम हाथ में होगी तो ठीक कामयाबी होगी। अगर दुनिया में उतर गए तो दुनिया बन गई, लेकिन अगला घर बंद हो गया, क्या फायदा हुआ। हम सतगुरु के दरबार में आए हैं, यहाँ दुनिया भी बनेगी और यहाँ दीन भी बनेगा। अब रहा ये शरीर का तो हो गया, शरीर अपना अपना कर्म कर रहा है। शरीर में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। तुम खा रहे हो, ये तुम्हारा दखल है। बच रहा है, तुम्हारा उसमें कोई दखल नहीं है। तुम्हारा रोटी पचाने में कोई हाथ नहीं है।
तुम पी रहे हो, पेशाब कैसे बनता है, लस्सी का पानी कैसे बनता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हारा मल मूत्र अपने आप समय पर हो रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है कि बलगम हमेशा मुंह से निकलेगी और गंदगी नाक से निकलेगी, आंख का पानी आंख से निकलेगा। आंख का काम कान नहीं करेगा, कान का काम आंख नहीं करेगी, मुंह का काम कोई और हमारा केंद्र नहीं कर सकता। सब अलॉटमेंट हुई है, हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही हमारा शरीर की ड्यूटी अलग है, मन की ड्यूटी अलग है, आत्मा की ड्यूटी अलग है और सुरत की ड्यूटी अलग है। वो कैसे होगी, वहां तक पहुंचाने की आपकी मैं कोशिश करता हूं। अब सुनिए, इसका पढ़ो, 5-4 लाइनें पढ़ लो पहले। माघ महीना अति रस भरा, काया बन मन गुलशन हरा, चमन चमन फुलवारी खिले, बाग बाग नहरें अब चले। अब ये बात उनकी समझ आएगी जो अभ्यास करते हैं। जिन्होंने कभी चुप बैठकर अपने अंदर में देखा नहीं, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। स्वामी जी महाराज ने इसको अपने ढंग से बताया है कि हमारे ये 6 केंद्र हैं। यहाँ मैंने आपको बताया, सहस्त्र कमल एक ऐसा केंद्र है जहां हमारा मन बुद्ध चित्त अहंकार, हमारी आत्मा, हमारी सुरत, चारों सब चीजें यहाँ इकट्ठी रहती हैं। सब इकट्ठी हैं, एक जगह पर केंद्रित हैं। उनकी आपस में गुत्थी बनी हुई है, उनकी आपस में गांठ है और उनके सहारे हमारे अंदर यहाँ मन में जब हम आंख बंद कर बैठते हैं तो तरह तरह के दृश्य पैदा होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये शरीर वन है, जंगल है, और इसमें मन क्या है, एक बहुत सुंदर फुलबाड़ी है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। बात समझ रहे हो ना? उन्होंने बाहर का एक मिसाल दिया हमें कि मन अंदर तरह तरह के दरिया चलते हैं, फुलवाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर दृश्य है, सब कुछ अंदर है। ये वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आप सिर्फ मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो, बाणी जाल में नहीं फंसना। तो वो जो कुछ भी तुम्हारे अंदर तुम देखते हो वो क्या है? वो तुम्हारे मन का अपना खेल है और वो सारे की सारी माया है। क्या कहा मैंने? वो माया तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि जो कुछ अंदर पैदा हो रहा है, चाहे गुरु का रूप भी पैदा हो रहा है, वो भी माया है, वो भी असली नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, परमदयाल जी महाराज ने जो मुझे समझाया, जो मैंने उनके श्री चरणों में बैठकर समझा, वो मैं 4-5 शब्दों में ही आपको बता देता हूं, लंबे चक्कर में नहीं डालता। ये पहला स्थान है जहां मन में हजार तरह के विचार पैदा होते हैं, दृश्य पैदा होते हैं, रूप पैदा होते हैं, रंग पैदा होते हैं, खेल पैदा होते हैं। जैसी तुम्हारी प्रकृति है, जैसा तुम्हारा शरीर है, ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे अंदर पैदा होता है वही अभय के अंदर भी पैदा हो, वही सर्वजीत के भी अंदर पैदा हो, वही मेरे कश्मीर से जम्मू से आए हैं भाई उनके अंदर पैदा हो। ये नहीं, सबके अंदर एक सीन नहीं होगा। जैसी जैसी तुम्हारी प्रकृति है, जैसा जैसा तुम्हारा कर्म है, जैसा जैसा तुम्हारा भोजन है, उसके मुताबिक तुम्हारे अंदर वो दृश्य पैदा होंगे। सबके एक जैसे नहीं हो सकते। किसी को वहां घंटा सुनाई देता है, किसी को वहां शंख सुनाई देता है, किसी को कुछ और सुनाई देता है, किसी को चू चू की आवाज सुनाई देती है, किसी को किसी गर्जना की, ये सबकी अलग अलग आवाज आएगी।
वो क्या है? वो मन है। जब मन यहाँ इकट्ठा होगा, तुम्हारे मन के विचार एकत्रित होंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, तुम उनको छोड़ते जाओगे, तुम्हारा मन निर्मल होकर सेकंड दूसरी स्टेज में चला जाएगा। अगर तुम उसी सीन में, उन्हीं दृश्यों में, उन्हीं ख्यालों में बैठे रहे तो तुम भजन में असफल हो जाओगे। तुम्हें नींद आ जाएगी। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कहा कि इस जगह से निकलने के लिए क्या करना है? सिमरन करो भाई, और कोई इलाज नहीं है। इलायची खाकर वो ख्याल बंद नहीं होंगे, गले में तबीज डालकर भी वो ख्याल बंद नहीं होंगे, किसी चीज का बलिदान देने से भी ख्याल नहीं बंद होंगे, बल्कि तुम्हें और जगह पर तुम और फंस जाओगे, किसी न किसी और चक्कर में फंस जाओगे, तुम असलियत को नहीं पा सकोगे। तो संतों ने कहा कि तुम उस गुरु का दिया हुआ जो नाम है उसका सिमरन करो। जिस नाम से, मैं तो यहां तक कह देता हूं कि जिस नाम से तुम्हें प्यार है उस नाम का सिमरन करो। उस नाम का सिमरन करते करते कुदरत तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हें असली नाम प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हें असली नाम प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? जिस चीज का नाम है उसका रूप जरूर है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका रूप हो नाम ना हो, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका नाम हो रूप ना हो। जिसका नाम है उसका रूप भी है। तो रूप फिर जब तुम जिसका सिमरन कर रहे हो उसका रूप तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाएगा। उस स्टेज का नाम है त्रिकुटी। जहां तुम गुरु के अंदर दर्शन करते हो उसका नाम है त्रिकुटी। वहां पर भी तरह तरह की आवाजें आती हैं। किसी को वहां मृदंग सुनाई देता है, किसी को वहां ओम ओम की ध्वनि सुनाई देती है, किसी को वहां बादल की सुनाई देता है, किसी के अंदर लाल रंग की रोशनी पैदा होती है। जैसी जैसी तुम्हारी प्रकृति है, वो जो गुरु स्वरूप है उससे प्रेम करना सीखो। वो गुरु बाहर से नहीं आया, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, वो तुम्हारा अपना प्यार है, वो तुम्हारी अपनी लगन है, वो तुम्हारा अपना इश्क है। उस गुरु से जो तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है वो तुमने पैदा किया, तुम्हारी चाहत ने पैदा किया, तुम्हारी लगन ने पैदा किया। वहां क्या होगा कि तुम्हें बात को समझने का ज्ञान पैदा हो जाएगा, तुम्हें असलियत जानने की रुचि पैदा हो जाएगी। और हो सकता है जिसको शास्त्रों ने कुंडलनी कहा है। कुंडलनी एक कुंडलनी है हमारी गुदा के पास, वो सांप की तरह बैठी है इकट्ठी होकर, वो खुल जाएगी और वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई जहां आ जाएगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं इसका वर्णन आपके साथ कर दिया। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल सतगुरु का आशीर्वाद और सतगुरु द्वारा दिया गया संस्कार वहां काम करता है। तुम ज्ञानमय हो जाओगे, तुम्हें कोई भी आदमी धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ कोई फ्रेब नहीं कर सकता। तुम छोटे मोटे महात्माओं की बात से संतुष्ट नहीं होगे, तुम्हारा अंदर का दरवाजा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान चक्षु वहां खुल जाएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, सिमरन करने से शरीर सुन्न हो जाता है, ध्यान करने से मन ठहर जाता है, और जब शरीर और मन ठहर गया तो तुम्हारी कौन सी समाधि लगी? सुन समाधि लग जाएगी। और उस सुन समाधि से तुम महासुन समाधि में चले जाओगे, जहां कुछ भी नहीं है। एक मस्ती का दौर आ जाता है, एक आनंद का दौर आ जाता है। तुम सारी दुनिया को भूल जाते हो और अपने आप को भी भूल जाते हो। लेकिन संतों ने इस स्टेज को अच्छा नहीं समझा। वो कहते वहां से आगे चलो, भंवर गुफा में चलो, जहां तुम्हें पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि मैं शरीर नहीं हूं,
मैं मन भी नहीं हूं, मैं मन से ऊपर कोई प्रकाशमय चीज हूं, तो तुम भंवर गुफा में चले जाओगे, तुम्हें थोड़ा ज्ञान का दायरा और बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर सतलोक में पहुंच जाओगे आप, जो प्रकाश का देश है, जो आत्मा का देश है। मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो वाणी गाई है स्वामी जी महाराज ने, अगर आप इस चक्कर में पड़ गए, जैसे दाता पद्मदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं सारी उम्र घंटियां सुनता रहा, बांसुरी सुनता रहा, मैंने क्या नाम है, बीना भी सुनी, लेकिन घर आकर फिर मैं गिर गया। ये चीजें साथ नहीं देंगी। असलियत क्या है कि हमारे 3 रूप नहीं हैं, हमारे 4 रूप हैं। अब मैं अगली बात को चलता हूं। अगला स्टेप क्या है? एक हमारा शरीर है जो भोजन से बना, एक हमारा मन है जो संकल्प से बना, समझ रहे हो? एक हमारी आत्मा है जो प्रकाश से बनी, और एक हमारी सुरत है, तीनों से ऊपर जो तीनों का खेल देखती है, उसको सुरत कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो है उस माल के कुल की अंश। क्या कहा मैंने? अब ये चारों चीजें जो हैं, ये किसी न किसी से आश्रित हैं। हमारा भोजन, हमारा शरीर भोजन पर आश्रित है। प्रकृति से जो कुछ उत्पन्न हुआ, जिसको खाकर मैं माँ के पेट में शरीर मेरा बनता गया, और फिर जन्म के बाद तुम्हारे सामने आया, ये रोटी का असर है, ये पृथ्वी से पैदा हुई चीजों का असर है, जिसके कारण ये शरीर तुम्हारे सामने है। जब जो मिलना बंद हो गया तो शरीर की छुट्टी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? इसलिए ये भोजन पर निर्भर है। भोजन में क्या? जो कुदरत ने पैदा किया है वो, दूसरा कुछ भी नहीं। कोई बोतल का पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, कोई तली हुई चीज तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगी, तुम्हारी भूख नहीं बुझाएगी। रोटी, सब्जी, दाल, फल, जो कुछ भी प्रकृति ने पैदा किया है, वो तुम्हारे शरीर की बनत के लिए है, और वो ही लाभकारी है। जब हम इन सीमा से आगे चले जाएंगे तो शरीर के लिए वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है। नंबर 2, मन हमारा संकल्प से बना है, विचार से, ख्याल से। अब ख्याल किसी का भी नहीं रुक सकता। तो मैं अपनी बात बता देता हूं। मैं 1969 पद्मदयाल जी महाराज के दरबार में पहुंचा। हजूर अकेले बैठे हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं, अकेले बैठे हैं। और ये प्रागपुर की बात है, मैं धर्मशाला से आया उनके पास। हुक्का पी रहे हैं, जाकर मैंने मत्था टेका, बैठे। कैसे बच्चा, परिवार ठीक है जी? पिताजी सब ठीक है। घूट पड़ा हुक्के का महाराज जी ने, तो सारा सीन सामने आ रहा है। तो मैंने हाथ जोड़कर एक सवाल कर दिया। मैं कहा, पिताजी मेरे मन में कभी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, मेरे मन में कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनसे मैं दुखी हो जाता हूं। ये मैंने हुजूर के पास अपना सवाल कर दिया, क्योंकि मन तो सबके पास ख्याल आते हैं। तो मेरे पिताजी, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, बेटा तुम तो नौजवान हो, तुम्हें तो ख्याल तंग करेंगे ही, आएंगे ही। ऐसे मैं बूढ़ा हूं, मुझे भी ऐसे ख्याल नहीं छोड़ते। मेरे चेहरे पर कुछ और गमगीनी आ गई। जानते हो ना, कमजोर ख्याल मिल गया। बाबा जी भी कहते मुझे भी ऐसे ख्याल आते, तो मैं किस बाग की मूली, कुछ भी नहीं। फिर एक घूंट खींचा। महाराज जी ने कहते, बेटा देख, तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है कि तुम्हें यह तो पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं। अगर तू उसी ख्याल में बह जाए, वो ख्याल बार बार तुम्हें आए, तो तुम बुरा कर्म कर बैठोगे। तेरे ऊपर मालिक की बहुत अपार कृपा है
कि तुम जाग जाते हो कि ये ख्याल अच्छा नहीं। कृपा तो अब उनकी ही थी, और किसकी कृपा थी? तो पता लग जाता था कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। फिर किस तरह से प्रेम से मुझे समझाया वो सुन लो। मुझे कहते, बेटा मेरे बात को ध्यान से सुनना आपने भी, कि आपने अपने घर में कोई पौधा लगाना है, क्या करोगे? मैं कहा पिताजी मैं उसके लिए पहले घर में अच्छी जगह खड्डा खोदूंगा, फिर क्या करोगे? हमारी बातचीत हो रही है। फिर मैंने कहा पिताजी उसमें अच्छी मिट्टी डालूंगा और अच्छी खाद डालूंगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं पिताजी अपने मनपसंद का फल देने वाला या फूल देने वाला पौधा लगाऊंगा, फिर क्या करोगे? वे कहा पिताजी मैं उसकी देखभाल करूंगा, बाढ़ भी करूंगा, पानी भी दिया करूंगा। एक बात खत्म हो गई। अब कहते अगर आप उस पौधे को देखो भला नहीं करोगे, पानी नहीं डालोगे, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा पिताजी वो तो फिर पौधा सूख जाएगा। बस बच्चा, ये ख्याल भी एक पौधा है। जो बुरा ख्याल है तुम्हें ज्ञान है कि ये बुरा है, तो उसको पानी नहीं देना। बन गई ना जिंदगी। ख्याल बुरा आया ही नहीं, बाबे फकीर दा डंडा कोल खड़ा कि यह ख्याल बुरा आया, इन्हें पानी नहीं देना। क्या कहा? गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बाणी है, गुरु का शब्द है। दुनिया मर गई पैर तो के पीने वाली बेवकूफ दुनिया, कहीं पैसा चढ़ा रही, कहीं कुछ कर रही, कहीं कुछ रही। वो गुरु वो सेवा है तुम्हारी, लेकिन असली सेवा जो तुम इस वक्त कर रहे हो वो ये है, जो सत्संग सुनते हो। कहा है सत्संग सुने, बार बार सुने। मेरे आएगा दोबारा, याद आएगा, मैं बता देता हूं। क्या है? सत्संग सुनत बहुत दिन बीते। नहीं, ये बात नहीं है, वो तो और शब्द है, मैं सुना दूंगा, मुझे आ जाएगा जब आएगा। तो सत्संग क्या है? ये अब बैठे हैं आप लोग, इस वक्त आप सत्संग कर रहे हैं, ये वाणी तुम्हारा साथ देगी, मैं नहीं साथ दूंगा। क्या कहा मैंने? जो बोल रहा हूं, जो परम दयाल जी महाराज ने मुझे बताया, मुझे समझाया, उनका वचन हमेशा मेरे साथ है। इसलिए गुरु मेरे संग सदा है नाले। अगर तुम ये समझो कि गुरु होशियारपुर में है, या गुरु ब्यास में है, या गुरु आगरा में है, या गुरु तारण में है, या कहीं और है, तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुम बहुत बड़ी, मैं तुम्हें एक शब्द सुनाता हूं अभी थोड़ी देर में, तुम्हें पता लग जाएगा। और वो क्या है कि उस दिन से मेरे मन में ये पता लग गया कि ऐ इंसान, तेरा जो मन है ये तेरे जीवन का, क्या उसको बोलते हैं, बढ़ई है। बढ़ई जानते हैं ना, जो लकड़ी काट के बनाता है, तरखान। ये तेरे शरीर, तेरे मन का, जो तेरा मन है, तेरे जीवन रूपी जीवन को बनाने वाला तेरा हथियार है। जैसा सोचते जाओगे तैसा ही तुम बनते जाओगे। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। ये तो सोने में लिखने वाली बातें हैं। अगर आपको ये पता लग जाए, इस खुराक का मेरे शरीर पर ये असर पड़ेगा, इस खुराक का मेरे शरीर पर ये असर पड़ेगा, तो फिर तुम दुनिया में कभी बीमार नहीं होगे। बीमारी का कारण क्या है? वी डोंट नो, हमें पता नहीं हमें क्या खाना है। और दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त देश में इंसान की सेहत का केवल दवाइयों से तो ख्याल किया जाता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तुम्हारे ऊपर चल रही हैं। तुम्हें कोई नहीं बताता कि ये नहीं खाना भाई, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। खाओ जितना मर्जी, मगर बाद में इनो जरूर पी लो या हाजमुल्ला ले लो, ये तो तुम्हें बताया जाता है। क्योंकि ये नहीं बताएंगे कि हाजमुल्ला खाने की जरूरत ही ना पड़े भाई, वो चीज़ खाओ जो इजीली पच जाए। क्या कहा मैंने?
तो अब मन क्या चाहता? मन का है ख्याल। मन ताकतवर नहीं है, पहली बात सुन लो। चाहे कोई भी हो, मन सबको चक्कर देता है, मन सबको हराता है, मन सबको धमकाता है। मन अपनी सल्तनत को बर्बाद नहीं होने देने देता। कौन चाहता कि मेरा राज चला जाए? हम सब मन के अधीन है ना। जो कुछ भी कर रहे हैं मन के अधीन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बुद्धि के अधीन कर रहे हैं। बुद्धि क्या है? माया है। तो मन को सहारा दो। किसका सहारा दो? किसी परम पुरुष का सहारा दो। बाकी मुझे पता नहीं है। मैं तो समझा कि गुरु के बगैर अगर कोई भी इंसान किसी और का सहारा लेता है तो वो अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। हाँ, उसकी दुनिया के कारोबार तो होते जाएंगे कि मैंने उसकी पूजा कर ली, उसकी पूजा कर ली, उसकी पूजा कर ली, वहां यात्रा कर ली, ये हवन कर लिया, ये यज्ञ कर लिया, ये दान दे दिया। इससे क्या होगा? तुम्हें मन को मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक शांति, और अपना ज्ञान नहीं हो सकता, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए सहारा दो मन को। और उत्तम सहारा किसका है? वो गुरु का सहारा है। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु क्या है? गुरु समझ है। गुरु क्या है? गुरु विवेक है। दर्शन करे बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में कुन्हे, गुण गुण कड ले तिस सार, कट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई। क्या कहा मैंने? ये शब्द था। ये है असली सेवा कि गुरु की वाणी सुनना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना और उस पर चलना। जो कहा गया है उस पर चलने से तुम्हारा जीवन बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी जरूरियात जिंदगी अपने आप पूरी होती जाएंगे। तुम्हें तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। जब मैं अकेला बैठता हूं, सोचता हूं मैंने क्या क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको मैं सतगुरु के दरबार से कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया उस मालिक ने किया। और उसकी आपको एक मिसाल दे देता हूं, मेरे साथ जो बीती है। शायद आपको थोड़ा पता लगे कि वो हमारी संभाल कैसे करता है। 1963 में मुझे पहली नौकरी मिली। तो भी ध्यान से सुनना, आप लोग जो गुरु को मानने वाले हैं, तुम्हारी सहायता वो कैसे करता है। तुम कहते हो कि बाबा फकीर आए। बाबा फकीर तो सर्वव्यापक है, वो पता नहीं किस रूप में आ जाए। वो आता है, आता है। 1963 की बात आपको मैं बता रहा हूं। तो मेरी इंटरव्यू पटियाला में हुई। और मैं आपको बता देता हूं, और खुशी की बात, खुशी के हराने की बात, कि मैं चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ में मेरी जेब में पता नहीं 25 रुपए थे या 22 रुपए थे, मुझे उस वक्त का याद नहीं। लेकिन जब मैं नाभा पहुंचा तो मेरी जेब में 20 रुपए थे। तो शाम को मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी कि कल आप नाभा जाकर मेडिकल करवा के आ जाइए और ज्वाइन करिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में पहले मेडिकल होता है। मैं तुम्हें गुरु की कृपा बताने लगा हूं। तो मैं वहां पहुंच गया, नाभा पहुंच गया। तो पता नहीं 8 आने का रुपया लगा था उस वक्त, बहुत सस्ता था। बस का किराया थोड़ी दूर था, कोई 40-25 किलोमीटर। तो चलो मेडिकल हो गया। 16 रुपये जमा करो जी मेडिकल फीस, 16 रुपये जमा करा दिए। फिर चले गए जी, पेशाब टेस्ट होना है, खून टेस्ट होना है, ये होना। और जिसको भी कहा जाऊँ, साहब आपकी नौकरी बड़ी प्यारी लगी है, 2nd क्लास है, हमारी भी कुछ सेवा करो। साहब के पास तो पैसे थे 3-4 रुपये, सबको 1-1 रुपया दे दिया। चलो खाली हो गए। और टेस्ट हो गया, सर्टिफिकेट बनने चला गया साहब के पास, CMO साहब के पास। तो बज गया 1:30।
और साहब चले गए खाना खाने, और मैं सुबह से चाय पीकर निकल गया था। अब प्यास भूख लगी है, क्या करूं, पैसे तो पास नहीं। कहते 2-2:30 बजे आएंगे साहब। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। नलका वहाँ था, पानी पिया और टाली के नीचे वो सीमेंट के बेंच बने हुए थे, वहाँ लेट गया। वाह बाबा जी ने याद किया, मौजां लग गई। बाबा जी कमाल हो गया, ऐसी सोहनी नौकरी मिल गई, ठाठ लग गया। शुक्रिया तो अदा करना ही होता ना। तो 2:30 बज गए तो वो चपड़ासी मेरे पास आया, जिन्हें रुपया लिया सीगा। कहना साहब आ गया जनाब, जाओ अंदर। मैं चला गया। बाकी मैं बात नहीं बताऊंगा, वो बताने वाली नहीं है। साहब के साथ जो मेरी बात हुई, अच्छा उन्होंने भी मुझे मुबारक दिया और सर्टिफिकेट दिया, मैं बाहर आ गया। उस वक्त 3-3:15 बज गए थे। अब सोचा कि बंदिया रब दिया, ओ बाबे फकीर दिया चेलिया, जाना किदा? पटियाले जाना, पैसे तो तेरे कोल नहीं। ओहो ख्याल है क्यों घबरांदा, चल उत्थे स्टेशन से चल। स्टेशन पर शाम को बस गाड़ी में बैठ जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। भूख लगी और मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। बाबा मेरे नाल, उसको प्रार्थना की थी नौकरी के लिए भी। उसको पता था कि कुछ ना कुछ तो करना ही, बच्चे ने एमए पास कर लिया है। अभी मैं 100 मीटर नहीं गया हूँगा, एक बहुत सुंदर लड़का साइकिल पर पीछे मेरे आया और उसने कहा अंकल जी साइकिल पर बैठो, आपने स्टेशन पर चलना है। मैं स्टेशन उस पर बैठ गया और वहाँ से 2 किलोमीटर, अगस्त का महीना और कितनी गर्मी होती है। चलो हम 15-20 मिनट में बस वहाँ पहुँच गया। उसने साइकिल खड़ा किया और मुझे कहता अंकल जी आओ, और मुझे ले जाकर दुकान पर बैठा दिया जो चाय की थी। चाय वाले को उसने कह दिया, मुझे नहीं पता कब कहा क्या कहा, मैं तो बैठ गया आराम से कि शुक्र है, और वो मेरे से चला गया। 10 मिनट या 15 मिनट के बाद एक कप बड़ा चाय का और बिस्कुटों की भरी हुई एक प्लेट मेरे आगे आ गई। मेरी बात को गौर से सुनना। अब मैंने कहा बेटा बात सुन, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया, मैंने तो बेटा चाय का नहीं ऑर्डर दिया। कहते ये आपने तो नहीं दिया, बाबा जी ऑर्डर दे गए आपके लिए। मैं क्या अच्छा, बाबा जी जो कह दिया उसने ना। मैंने चाय पी, बिस्कुट भी खाए तो दिल में थोड़ी तसल्ली आई, भूख थोड़ी कम हो गई। और जब चाय खत्म हो गई तो वही लड़का वापस आया, मेरी जेब में नाभा से पटियाले का टिकट और 8 आने मेरी जेब में डाल दिए। ये अंकल जी आपके लिए टिकट यहाँ से नाभे का, और ये 8 आने। में कहा बेटा नहीं, मुझे सिर्फ टिकट ही चाहिए, मैं पटियाला पहुँच जाऊँगा, इतनी तेरी बहुत मेहरबानी। कहता ये बात नहीं है, मेहरबानी नहीं है, ये 8 आने भी ज़रूरी हैं। अगर वहाँ बारिश होती हुई तो घर कैसे जाओगे, भीग नहीं जाओगे? उस वक्त कोई बारिश नहीं थी, उस वक्त कोई बादल नहीं था। वो 8 आने भी मेरी जेब में डाल दिए। चलो उसने करबट ली और चला गया। गाड़ी आई, मैं बैठा, पटियाले पहुंचा तो बारिश पूरे जोर पर। मुझे पता आ गया था बाबा। रिक्शे वाले को पूछा लहल कॉलोनी चलना भाई? कहता बाबूजी देखो, पहले तो हम देते हैं 4 आने, आज 8 आने ले गए। मैं क्या तो पहले दे गया मेरे को, चल मुझे छोड़ के आ। अब तुम सोचो, इस बात को गौर से सोचो, कौन था वो? ये एक कथा नहीं है, ये मेरी जिंदगी की आपको मैं घटना बता रहा हूं। ये एक बात नहीं है, वो तभी गुरबाणी में लिखा है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। मगर हम तो उसके होते तब हैं जब हमें कोई मतलब होता है। कुड़ी दी शादी नहीं हुई तो बाबे नूं याद करो, मुंडे नूं नौकरी नहीं मिली तो भी बाबे नूं याद करो, कोई और घटना हो गई तो बाबे नूं नहीं याद करना। असी बाबे नूं मानते तो असी साडा तो काम ही नहीं होया। ओ जो होगा तुम्हारे भले के लिए होगा, मान लो जो हुआ
अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये बात लड़ बांध लो, ये मेरे बाबा फकीर जी की वाणी है। ये मान लो कि जो कुछ भी होगा तुम्हारे जीवन में वो अच्छा ही होगा। जो तुम्हें जो ताकत जो वो परम तत्व ने जिसे तुम्हें यहाँ आने के लिए हरकत दी है कि चल मानवता मंदिर, चाहे मी जाए चाहे नेरी जाए, तो वो तुम्हें खाली कभी रहने नहीं देगा। ये मैं कह सकता हूँ गारंटी से तुम्हें, और मैं क्या कहूँ, क्या कहा मैंने। अब इसको बंद कर कबीर साहब कह के शब्द निकाल, बागों ना जा रे ना जा बागों तेरे अंदर सब गुलजार। वो कहते तू बाग च की करने जाना पाई, लेकिन वो बाग क्या है वो मैं अब आपको कबीर की वाणी में सुनाता हूँ। उन्होंने तो थोड़ी बातों में कह दिया ना कि अंदर फुलवाड़ियाँ हैं, नहरें चल रही हैं, बाजे बज रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं गया, मैं तुम्हें वाणी में फंसाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ कि तुम असलियत को पकड़ जाओ। अब सुनो, तो तीसरी बात, मैंने आपको मन की भी बात सुना दी। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप है। इसके पीछे परम दयाल जी महाराज ने कहा, हमारा जीवन शरीर सबल ब्रह्म से बना, ग्रॉस मैटर से, मन शुद्ध ब्रह्म से बना, शुद्ध ब्रह्म मीन अच्छे विचारों से हम कुछ लेकर आए हैं। हमारी आत्मा पार ब्रह्म की अंश है, विशाल सागर है सुरत का, हमारी आत्मा का विशाल सागर है। दूसरे शब्दों में दूसरे तरह समझा देता हूँ। मेरे हुजूर बताया करते थे कि जितनी पृथ्वी है, पृथ्वी मीन शरीर समझ लो, डॉक्टरों का कथन है कि इंसान के शरीर को अगर थोड़ा थोड़ा काटा जाए, छोटा छोटा किया जाए, तो जितनी पृथ्वी है सारी इस शरीर से ढक जाएगी। अब अंदाजा लगा लो कि इसमें क्या क्या है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने शरीर में है। और ऐ इंसान, जब सब कुछ तेरे अंदर है, तू क्यों भटक रहा है? तू घट में क्यों नहीं खोज रहा? तू अपने अंदर क्यों नहीं उतर रहा? तू क्यों नहीं अपने अंदर की दरवाजे खोलता? तू बाहर ही भटक रहा है। तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं मिलना, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। तो जितनी धरती है, जितना हमारा शरीर है, उससे 3 गुना हमारे अंदर पानी है। इस ब्रह्मांड में जितनी धरती, उससे 3 गुना पानी है। समझते जाए वो इशारे को। और जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, और जितनी अग्नि है उससे 3 गुना वायु है, और जितनी वायु है उससे 3 गुना आकाश है। अब वो ताकत, वो परम तत्व, वो माल के कुल, जिसको लोगों ने अल्लाह का नाम दिया, खुदा का नाम दिया, ईश्वर का नाम दिया, परमेश्वर का नाम दिया, या कोई और नाम दिया, वो कितना बड़ा होगा। क्या कहा मैंने? तो इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में बैठकर, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में बैठकर हम उस मालिक का तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन उसकी जो अंश है सुरत रूप में इस ब्रह्मांड में बैठी है, उसका हम पता ले सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। किस तरह से? सतगुरु की संगत करके, सतगुरु के वचन पर चलकर, सतगुरु के वचन को अटल मानकर, फिर हम उसका रूप भी देख सकते हैं, जो कि तुम्हारा अपना अपा है, जो तुम्हारा अपना निज रूप है। एक बात। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो हमारी सुरत है, बात को ध्यान से सुनना आपने भी, उस सुरत के ऊपर आत्मा का गिलाफ चढ़ा हुआ है। वो नृत्य नहीं है, नृत्य मीन अलग नहीं हुई, वो आत्मा से अलग नहीं हुई, नृत्य नहीं हुई। उस पर किसका गिलाफ है? आत्मा का गिलाफ हमारी सुरत पर चढ़ा हुआ है। और आत्मा पर किसका गिलाफ चढ़ा हुआ है?
आत्मा पर हमारे मन का गिलाफ चढ़ा हुआ है। और मन पर गिलाफ किसका चढ़ गया? हमारे शरीर का गिलाफ चढ़ा हुआ है। तो ये 4 गांठे हैं। पहले शरीर को मन से अलग करो, फिर मन को आत्मा से अलग करो, फिर आत्मा को सुरत से अलग करो। सुरत अलग होकर तुम्हें अपना पता लग जाएगा। तुम एक अथाह हस्ती हो, तुम एक अथाह शक्ति हो, तुम माल के कुल की अंश हो। वो शब्द तुम्हारी सुरत से आ रहा है, वो प्रकाश भी तुम्हारी सुरत का है, और वो सुरत माल के कुल के अंश है। क्यों भटका, क्यों भटका, क्यों भटका इंसान तू? क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं मिला। जा तुम्हें ज्ञान किसी ने दिया नहीं, इसलिए तू भटक गया। ये वो दरबार है जहां बिन मांगे सब कुछ मिलता है मेरे दाता परम दयाल। जहां कोई कमी नहीं है, जहां किसकी तुम्हें कुछ रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मर्जी आए तो, तुम्हारी मर्जी आए ना दो, लेकिन जो गुरु देता वो ले जाओ। मेरे बाबा फकीर यही कहा करते थे, मैं जो देना चाहता हूं वो कोई लेने नहीं आता। जहां कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है। तो क्या कहा मैंने? हमारी जब तक हमारा जब तक ये 4 गांठें नहीं खुलेगी, मन, शरीर, मन, आत्मा और सुरत, ये गांठें कब खुलेंगी? जब तुम सतगुरु के श्री चरणों में बैठकर उनकी वचन को सुनते 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 इन बात को समझ जाओगे कि ये भी गांठ है, मन के विचार कुछ भी नहीं है। ये मेरे को नाचना चाहते हैं। मन के नाचे सभी नाचे, सुर नर मुनि नर देवा, ऐसे हमारे दाता दयाल जी महाराज ने शब्द लिखा है। अब मुझे कबीर साहब का शब्द सुना दे। निकला? अब कबीर साहब कहते हैं, दाता दयाल जी ने, स्वामी जी महाराज ने और ढंग से बात कही है, कबीर साहब ने और ढंग से बात कही है। वो जो बगीचा अंदर है उसको बनाना कैसे है? उन्होंने तो कह दिया ना कि वहां फुलवाड़ी खिली हुई है, नदियां चल रही हैं। मैं ज्यादा लंबे में नहीं गया, वो इसी बात का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं आगे, उसमें मैं उसके नहीं गया। मैं तुम्हें उस बगीचे को अच्छा बनाने के लिए कहने जा रहा हूं, जो कबीर साहब ने कहा, जिनको सतपुरुष कहा जाता है, जिनको सभी संत मानते हैं, सभी धर्म मानते हैं कबीर साहब को। वो क्या कहते हैं कि तेरे अंदर जो तू क्यों भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, क्यों धक्के खा रहा है? तू मालिक का रूप बनकर भिखारी बना हुआ है, अपने आप को पहचान। वो कहते हैं उस क्यारी को तुमने कैसे सुंदर बनाना है और तुम्हारे जीवन में कैसे तब्दीली आएगी, वो सुन लो। पढ़ वे। बागो बागो ना जा रे ना जा, बागो ना जा रे ना जा, तेरे काया में गुलजार, तेरे काया में गुलजार, बागो ना जा रे ना जा। सुनो वो क्या कहते हैं, तेरी काया में शरीर, तेरे काया में इतनी सुंदर गुलजार है, तेरे काया में इतना अंदर सुंदर बगीचा है, तेरे काया में सब कुछ तो है, तू कहीं मत जा। क्या मतलब? बुरा ना मान जाए। वो तीर्थ स्थानों में दौड़े हुए, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कुछ नहीं मिलना है। मैं गया इधर मिश्रिक 2013 की बात है। तब वो क्या नाम है, कहीं जो एक ऊपर पहाड़ों में मंदिर है बड़ा भारी, दुनिया बहुत जाती है, केदारनाथ के बद्रीनाथ, वहाँ बहुत बड़ा पानी आया था, दुनिया बहुत मर गई, हजारों लोगों के तबाही हो गई थी। केदारनाथ है ना।
और केदारनाथ जी में इतनी दुनिया मर गई कि होटलों के होटल बह गए, कारों का पता नहीं लगा, गिनती नहीं हुई कितने लोग मर गए वहाँ। तो मुझे एक वहाँ सत्संग खत्म हुआ तो एक सन्यासी, अच्छा विद्वान, बात को समझने वाला, वो मेरे पास बैठ गया। कहता महाराज जी, मैंने कभी आप जैसी बाणी जो आपने कही मुझे कहीं मिली नहीं। हमने चोला तो जरूर पहन लिया, लेकिन ये बात हमें किसी गुरु ने नहीं बताई। कहता मेरे मन में एक मंशा पैदा हुई कि वो इतना बड़ा पवित्र स्थान केदारनाथ, वहाँ इतना बड़ी दुनिया क्यों मरी, क्या कारण हुआ, किस लिए इतना बड़ा वहाँ इतनी हजारों दुनिया मर गई, किसी को पता नहीं लगा। बिल्डिंगों की बिल्डिंगें बह गई पानी में। मैंने कहा बैठ जाओ महात्मा जी, बैठ जाओ, मुझे अब ये बताओ कि जो दुनिया वहां जाती है वो किस मिशन से जाती है, उनका वहां जाने का मकसद क्या है? क्या वो केदारनाथ को मिलने जाते हैं, है ना? केदारनाथ को मिलने जाते हैं, बताए तो सही कब वो मिलने, उनकी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ के दर्शन करूं, वो तो वहां है ही नहीं। मैंने कहा अगर बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा बुरा ना मानना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ 3 भरा थे उन्होंने ये मंदिर बना लिए थे कि चलो हमारा गुजारा होता रहेगा, और क्या है, कुछ भी नहीं, और वहां पत्थर बैठा दिया। अब जो जिस भावना से गया, वहां तो दुनिया हनीमून मनाने जाती है, वहां दुनिया मत्था टेकना थोड़ा जा, वहां उसको देखने थोड़ी जाता है। कोई हृदय सच्चे दिल से को जाता है, और वो सच्चे दिल से जाना है तो वो तो अंदर ही है, तुम्हारे घट में है सब कुछ। ब्रह्मा भी तुम्हारे अंदर, विष्णु भी तुम्हारे अंदर, शिव भी तुम्हारे अंदर, शक्ति भी तुम्हारे अंदर, गणेश भी तुम्हारे अंदर। शास्त्र कहते गणेश का स्थान मूलाधार में है, ब्रह्मा का स्थान इंद्री में है, विष्णु का स्थान नाभि में है, और शिव का स्थान हमारे हृदय में है, और शक्ति का स्थान हमारे कंठ में है। तो फिर तुम कहां पूछते फिरते हो? शास्त्रों को भी नहीं मानते, कहां भटकते फिरते हो? जो असली चीज है वो यहां से जहां से जहां से जहां से जहां से जहां जहां आ जाती है। हम तो इससे ऊपर जाते नहीं। रात में कहूं इससे ऊपर हम जाते नहीं हैं। नीचे दुनिया, ऊपर दीदार। पकड़ो मैंने क्या कहा? नीचे दुनिया, नीचे स्वार्थ, ऊपर परमार्थ। अब और क्या कहूं मैं आपको, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब जी? फुलवाड़ी तो सबके अंदर है, लेकिन उस फुलवाड़ी को बनाना कैसे है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पढ़ो। करनी क्यारी बोई के रहनी करूं रखवा। अब सुनो, करनी क्यारी बोए के, करनी क्यारी किस चीज की? फुलवाड़ी का है में लगती क्यारी में। कबीर साहब कहते हैं अपने मन रूपी क्यारी में, क्यारी किसकी बनाओ? करनी की। करनी, करनी क्या होती है? करनी किसको? एक होता है कर्म, एक होती करनी। कर्म होता है शरीर के, परिवार की पालन पोषण के लिए जो हम काम करते हैं वो कर्म है। अपने जीवनी को चलाने के लिए कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारा कर्म है। और करने क्या है कि उसके बाद हम अपने अंदर बैठकर, अपने घट में बैठकर, अपने मन में बैठकर कोई चिंतन करते हैं, कोई विचार करते हैं। किस विचार? कौन सा विचार? मैं कौन हूं और क्या हूं, इतना मुझे बता दो। भटका हूं मैं जिस राह से वो रास्ता बता दो। मेरा तो ये ख्याल, मेरा तो ये सवाल था।
बाबा जी महाराज के साथ। वो करनी है। और करनी किसकी करो? क्यारी किसकी बनाओ? करनी की। सुबह शाम सतगुरु नाम, दिन को काम, रात को आराम। वो करनी की। फिर आगे क्या कहा कि रखवार कौन करना? करनी क्यारी बोई के रहनी करूं रखवार। क्या करूं? रखवार। रहनी करूं रखवार। रहनी क्या है? तुम्हारा व्यवहार कैसा है? तुम दुनिया में कैसे विचरते हो? तुम मीठा बोलते हो जो कड़वा बोलते हो? सबको अपने जैसा समझते हो कि नहीं समझते? धोखा तो नहीं करते? झूठ तो नहीं बोलते? हेरा फेरी तो नहीं करते? ये रहनी है। रहनी से ही करनी बनती है। अगर कोई आदमी झूठ बोलता है, 420 करता है और उसकी कमाई ठीक नहीं है, वो नाम जप ही नहीं सकता। अगर उसकी कमाई ठीक नहीं है, भोजन भी ठीक नहीं हो सकता। भोजन ठीक नहीं है तो वो नाम भी नहीं जप सकता। क्या बात क्लियर कर दी मैंने? तो करनी की क्यारी बनाओ और रहनी को बदलो। रहनी अच्छी करो, नेक, स्वच्छ, भलाई की। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। तेरे को तो तेरा ही फल मिलना है। कोई बुरा कर्जा कर दो, बस सुखी रहे। क्या कहा मेरे आप लोगों को? आगे पढ़ो। करनी क्यारी बोई के रहनी करूं रखवार। दुर्मति काज उड़ाई के देखे अजब बहार। अब फिर क्या करना है? उसकी रक्षा करना है क्यारी की। वो क्यारी तो बहुत ही सूक्ष्म है, रहनी वाली। उसमें एक विक्षेप पैदा होगा, उसमें एक पक्षी पैदा होगा। उसको क्या कहते हैं कबीर साहब? दुर्मति काग, कागा है, कौआ। कौआ क्या करता है? बच्चों की रोटी भी छीन लेता है, गंद भी कपर बैठता है। वो कहते क्यारी तो तुमने बहुत रहने की बुला ली, अब उसमें कोई कौआ ना बैठ पाए, मतलब दुर्मति ना आए, बुरी मत ना आए, बुरा ख्याल ना आए, नीच ख्याल ना आए, किसी का बैर विरोध, ईर्ष्या, झूठ, कपट, हेरा फेरी ना आए। मेरी बात को पकड़ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्यारी बोल रहा हूं आपके मन में अमरजीत सिंह जी। अगर आपकी क्यारी तो लगा ली, लेकिन दुर्मति का काग बैठा लिया वहां, वो काग काहे का? क्यारी तो तुमने बहुत बढ़िया बोली करनी वाली कि मैंने आज बैठना, नाम जपना है। नाम तो जप नहीं हो रहा, वहां दुनिया की चक्कर चल पड़ा। कागा आ गया, मैंने उसका ये करूंगा, उसका ये करूंगा, उसका ये करूंगा। उसने मेरे साथ ये क्यों किया? ये आते हैं ना ख्याल, मुझे तो आते नहीं। क्या क्या ख्याल आते हैं लोगों को? मेरे बाबा जी महाराज का ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, नफरत, ये क्या नाम है, बेमुनसब, अपने दूसरों को अपने से नीचा समझना, ये सारे का सारा क्या ये कागा दृष्टि है। क्या कहा मैंने? ये कागा दृष्टि है। इसलिए अब कबीर साहब कहते हैं करने की क्यारी बना लो और उसमें अपनी रहनी का बीज बो दो और फिर उसमें बुरा काग बैठने नहीं देना, दुर्मति, बुरे विचार नहीं आने देना। क्या कहा मैंने? क्या फिर क्या होगा? जब बुरे विचार नहीं आएंगे, जिमीदार ने बहुत बढ़िया अच्छी किस्म की गेहूं बो दिया, लेकिन उस गेहूं के साथ उसमें तरह तरह की और बूटियां पैदा हो गई, जड़ी बूटियां पैदा हो गई, खरपतवार पैदा हो गया। उसको साफ नहीं किया तो जो फसल है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए जिम्मेदार उसकी भी बहुत अच्छी तरह से सफाई करता है। ठीक है ना? अब आप मसाले की
मसाला बनाते हो तो पहले मसाले की सारी चीज़ों को साफ करते हो ना, ताकि उसमें कुछ रह ना जाए। दुकानदार जब लेके जाएगा वो देखेगा कि हाँ बहुत स्वाद, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कीमत देगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो उसकी कोई कीमत नहीं देगा। क्या कहा मैंने? इसलिए हमारे कबीर साहब कहते हैं कि अब उस क्यारी में खरपतवार नहीं पैदा होने देना, उसमें काग रूपी बुरी दृष्टि, बुरे ख्याल, नीच ख्याल, विरोधी ख्याल पैदा नहीं होने देना। फिर क्या होगा? जिम्मेदार ने सारी चीज़ें बीच में से कणक के बगैर निकाल दी तो कणक बहुत बढ़िया निकलेगी। ऐसे ही तुम्हारे मन के अच्छे विचार होने से फिर क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो आगे चलो। मन मारी पर बोधिए कई संजमों की बार। अब कहते हैं मन को प्रबोधना है। क्या मतलब? इसका मन की राखी करनी है। ओ महापुरुषों ने तो जहां तक भी कह दिया, मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। लो मैंने आपको बता दिया ना, वहां मैं नाभा में हार गया, अपने मन को गुरु के समर्पण कर दिया। अब तू जान तेरा कर्म जाने, जिथे मर्जी ले चल। वो फिर आ गया ना सतगुरु, बिस्कुट भी खिला गया, चाह भी पिला गया, 98 भी जेब च पा गया। मेरा कुछ लगता सी को कुछ भी नहीं, और मैं खेल समझ गया था। मैं समझ गया था कि बस वही का वो बड़ी मिसालें हैं मेरे जीवन में। मैंने अपनी किताब में सब कुछ लिख दिया है, कुछ नहीं छोड़ा। तो अब मन की प्रबोधना है और उसकी बाढ़ करना। उसको मन तो पैदा करता है ना, मन तो ख्याल को पैदा करता है। अब कबीर साहब कहते तुम उसकी बाढ़ लगा दो। बाढ़ लगाने का मतलब क्या है? कि मन से चुकन्ने होकर रहना। मुझे मेरे दाता बाबा फकीर, मैं तेरे कैसे गुण गाऊं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। यहाँ बैठे मैं, यहाँ वहाँ जब वहाँ बेटी बैठी वहाँ बैठता था मैं हमेशा, यही इस जगह पर। बाहर में भी मैं महाराज जी के बिल्कुल मतलब 10 फुट से दूर नहीं बैठता था। लुधियाना से 2 प्रोफेसर आए, सत्संग खत्म हो गया, लोग प्रसाद लेकर चले गए। वो प्रोफेसर बैठकर महाराज जी से कुछ बातें करने लगे। रमन ऋषि की बात शुरू कर दी उन्होंने। अब क्योंकि मैं भी तो कॉलेज का प्रोफेसर था ना, प्रोफेसर की डांग तो मेरे हाथ में भी थी। मैंने भी बीच में दखल दे दिया। मैं कहा नहीं, मैं कहा प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं है, ये लिखा है रमन ऋषि को, मैंने भी पढ़ा है। तो परमदयाल जी महाराज ने उन प्रोफेसर को कुछ नहीं कहा, मुझे पूछा, बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है? मैं कहा पिताजी मैंने पढ़ा था। किताबें ऐसी पढ़ना छोड़ दे, अपने मन की किताब पढ़ा कर। इससे बड़ी और कोई किताब ही दुनिया में है नहीं। रोज पढ़ो, बरका फाड़ दो, रोज पढ़ो, बरका फाड़ दो, जितनी मर्जी पढ़ो, लेकिन उसमें से अंडरलाइन जरूर करो कि तुम्हारे मतलब की कौन सी लाइन है, बाकी काट दो। क्या कहा मैंने? यह है मन को प्रबोधना, मन की बाढ़ करना। तुम तो ऐ इंसान तू होशियार हो जा, तेरा दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं है। तेरा शत्रु तेरा अपना मन है, तेरा शत्रु तेरा अपना मन है, और तेरा दोस्त भी तेरा अपना ही मन है। क्या कहा मैंने? विचार करके देख लो, तुम्हारा शत्रु कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। तुम अपने आप शत्रु पैदा करते हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपना बिगाड़ करने वाले आप हो, तुम खुद हो। आ बैल मुझे मार, तुम तो ऐसी दुनिया में रहनी करते हो, तो कैसे सुखी रह सकते हो? इसलिए कबीर साहब कहते हैं क्या कर भाई, अपने मन रूपी
जो क्यारी तूने अपनी करनी की बोई है, उसकी रखवाली अपने मन रूपी बाड़ लगा कर कर। कौए ना नजदीक आए, बुरे विचार ना आए, हमेशा ऑलवेज थिंक बेटर, सबका भला। गुरु नानक साहब की वाणी कितनी अटल है। कहे नानक सर्वत का भला, सर्वत का भला, सबका भला मांगा करो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। जो अपना भला मांगते हैं, दूसरों का बुरा कब मांगते हैं, उनका बुरा पहले अपना होता है। ये आपको मैं ला बता देता हूं कुदरत का। आगे क्या कहते हैं? मन मानी पर बोधिए, कई संजम की बार, दया पौधे सूखे नहीं, दया पौधे सूखे नहीं, क्षमा सींचे जल ढाल। दो बातें और कह दें कबीर साहब। वाह, दया का पौधा नहीं सूखने देना, और उस दया के पौधे को पानी किस चीज का देना? क्षमा का, माफ करने का। कितनी ऊंची बात सोचो आप अपने मन में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। वो कहते हैं दया पौधा, उसमें दया का पौधा है। कोई गलती कर गया, कोई बात नहीं, हम तो गलती करने वाले को छोड़ते नहीं है। गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा तक क्षमा करते ही नहीं है। आप अपने अपने जीवन को देखो। लेकिन जब से मेरे दादा की मुझे अकल मिली, उन्होंने ज्ञान दिया, तो ये बात समझ में आ गई कि ऐ इंसान, तू जमीन पर चलते हुए जीव पर भी दया दृष्टि से देख। आकाश में उड़ते हुए पंछी को भी दया दृष्टि के साथ देख। पौधा लगा हुआ है, उसको भी दया दृष्टि से देख। वो पौधा तेरा भी भला मांगेगा, ये कभी हो नहीं सकता है। बिल्कुल, ये सत्य मैं कह रहा हूं आपको। जब तुम्हारे दिल में दया होगी तो प्रकृति की हर चीज की तुम्हारे ऊपर दया होगी। जब तुम्हारे अंदर दया खत्म हो जाएगी तो प्रकृति भी तुम्हारे ऊपर दया करना बंद कर देगी। और क्षमा, माफ करना, कौन नहीं गलती करता इंसान इस दुनिया में। हजूर फरमाया करते थे, टू एवर इज ह्यूमन। गलती करना, इंसान गलती का पुतला है। हम वो नहीं बन गए कि गलती ना करें, कभी भी गलती हो सकती है। साधु तब लग डरे जब तक घट में प्राण। साधु तब तक डरता है जब तक घट में प्राण है। क्या पता मन क्या कब क्या कर दे, कुछ भी पता नहीं है। ये बहुत बावला है, ये बहुत ही हठीला है, बहुत ही मनचला है। इसको नियंत्रण करने का केवल एक ही तरीका है, वो है गुरु का नाम, गुरु का ध्यान। और इससे परे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे मन को ठहराव में लाएगा। आगे पढ़ो। गुल और चमन के बीच में फूल आया जब गुलाब। फिर पढ़ो। गुल और चमन के बीच में फूल आया जब गुलाब। अब वो कहते हैं उस फुलवाड़ी में जो तुम्हारी चमन है, जिसमें तरह तरह के फूल हैं, उसमें एक अजब सा गुलाब का फूल खिला है। वो क्या है? आनंद, खुशी, अंदर की खुशी। और जहाँ कोई दुनिया का गम नहीं है, वहाँ कोई चिंता नहीं है, वहाँ बिल्कुल बेफिक्री है। तुम गुरु की गोद में चले जाते हो। कबीर साहब ऐसी वाणी कह रहे हैं कि जो क्यारी तुमने करने की बोई, रहने की उसका देखभाल की और फिर कैद को नहीं आने दिया, तो वो कितनी अच्छी फुलवाड़ी बनेगी। तुम खुद सोच लो, करके देखो। 1 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, जरा मन की क्यारी को देखो तो सही। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। वो 20-20 साल, 22 साल, 30-30 साल लोगों को नाम लिए हो गए हैं खाली के खाली। क्या फायदा? 5 नाम जपने वालों, 5 नाम का सिमरन किया करो।
तुम्हारी दुनिया समर जाएगी, और जब दुनिया समर जाएगी तो कुदरत तुम्हारे मदद के लिए अपने आप आ जाएगी। वो भाग्यशाली लोग होते हैं, अति भाग्यशाली होते हैं, वो बिछड़ी हुई आत्माएं होती हैं गुरु साहिबान से, जिनको आते ही पहला नाम मिल जाता है। वो हर आदमी को नहीं मिलता। बात मेरी समझ गए? कोई कृपा जिस पर दया आद करता की सोचे न्यामत पावे, वो 5 के चक्कर में ही नहीं डालता। वो सीधा ले बच्चा, चढ़ जा पौड़ी, आराम से अपने घर पहुंच जा। क्या कहा मैंने? तो क्या मिलेगा? गुलाब का फूल बहुत सुंदर खुशबू देता है। आगे पढ़ो। गुल और चमन के बीच में फूल आया जब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल की, मुक्ति कली सतमाल की, पहिरू गूथ गलहार। फिर कहते हैं कलियां भी हैं वहां बहुत सुंदर सुंदर खुशबू देने वाली, और भी फूल हैं। फिर क्या करो? उसका हार बना लो। किसके गले में डालना? तुम्हारे अंदर जो गुरु बैठा है, बाहर नहीं है। बाहर का गुरु तो तुम्हारा, बाहर का गुरु जो है वो तो तुम्हारा रहबर है, वो तो तुम्हारा मार्गदर्शक है, वो पूजनीय है, आदरणीय है। उसके प्रति हम कृतघ्न नहीं होना चाहिए। जो गुरु के प्रति कृतघ्न हो गया वो कहीं कभी नहीं रहेगा। मुझे मेरे दाता परम दयाल फकीर जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चा जब तक जिंदगी है मंदिर आना नहीं छोड़ना। मेरी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव जहाँ आए मंदिर में, न जाने मुझे यहाँ आने से रोकने का प्रबंध भी किया गया। मुझे मेरे नीचे से कुर्सी भी उठा ली, मेरा माइक भी उठा लिया, लेकिन मैंने नहीं आना बंद किया। मैं कहा मैं तो बाबे का हुक्म बजाना आपकी सेवा में हूँ। कहीं मैं उनका वचन ना मानता तो पता नहीं मैं कहाँ नरक में होता। गुरु का हुक्म सिर पर है, उनकी आज्ञा का पालन सिर पर है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक शरीर है, इसने प्रॉमिस किया हुआ है, इसने वचन दिया हुआ है, मैं तेरी शिक्षा का प्रचार करूँगा, मैं तेरी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा। और वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका से पैसे भेजे हुए हैं टिकट के लिए आदमी ने, वो तो रोक दिया कोरोना ने। इसमें भी उसका कोई कृपा है, उसकी कृपा है मालिक की, क्यों रोका क्यों नहीं रोका। बात समझ गए ना? नथ खसम हाथ किरत तक्के दे, जहां दाना तहां खाना नान का सच ए। हमें विश्वास नहीं आता है, इस विश्वास को पकड़ो अपने नथ खसम हाथ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। अष्ट कमल से उपजे लीलाया गम अपार। अब अष्टकमल कौन है? कौन सा अष्टकमल? जिसकी 8 पत्तियां, वो कौन सा कमल है? वो तुम्हारा शरीर है। 5 तुम्हारी ये तत्व है इसमें, और 3 इसमें गुण है, ये 8 है। 8 कमल का चरखा डोले, कबीर साहब ने इसको चरखा भी कह दिया। अब उसने कह दिया कि इसमें क्या है? अजब बहार है। कहाँ जाना, कहाँ दौड़ना? कहीं नहीं। ठहर जाओ, रुक जाओ, भागना छोड़ो। किसका भागना? मन का। इसको नियंत्रण में ले आओ। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। उन बच्चों ने ही सीख लिया था बचपन से ही, और आज हम उनको आदर के साथ याद करते हैं। इसलिए कबीर साहब की वाणी में तुम्हें समझाई, इसलिए समझाई कि हमने ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। अंदर दृश्य ना देखो, दृश्य नहीं देखने, बल्कि ये करना जो कबीर साहब ने कहा है। करनी करो, मार मन डालो। करनी करो, मार मन डालो, रोको इंद्रिय द्वारा। क्या कहा मैंने? आंखों पर नियंत्रण करना सीख लो, कानों का सुनना ठीक कर लो, जबान का खाना और बोलना ठीक कर दो,
तुम्हारा आधा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। 3 चीजें करना सीख लो पहले, बस सारे जीवन में तो सब उथल पुथल हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन पढ़ो। अष्ट कमल से उपजे लीलाया गम अपार, काहे कबीर चित चेत के, काहे कबीर चित चेत के, आवागमन निवार, बागों ना जा रे ना जा। अब देखो क्या कह दिया, चित्त चेत के आवागमन खत्म कर दे। किसने करना आवागमन आपका खत्म? मन ने। जब तक मन तुम्हारे साथ है जीवन मरण बनता रहेगा। इसलिए संतों ने कहा मरने से पहले ही मरना है। इसका मतलब ये नहीं कि फांसी दे लेना अपने आप को। मरने से पहले मन को नियंत्रण में करना है। मन ही हमें दोबारा जीवन देने वाला है। अगर मन नियंत्रण में आ गया, जीवित जी में रहते हुए, और अंत में कोई विचार नहीं आ रहा, अंतर में प्रकाश हो गया, शब्द हो गया, तुम्हें कौन पढ़ुआ दोबारा जन्म देने वाला है? कोई भी नहीं दे सकता। गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बट मार। ये मन की सारे विचारों को ठोर ठोर बट मारते चलो, और उस शब्द को पकड़ो जो उनके मुखारबिन से निकला। एक वो शब्द, एक तुम्हारे अंदर पैदा होता है वो शब्द। ये घंटा सुनना, ये बांसुरी सुनना, ये बीना सुनना, ये वो शब्द नहीं है। ये लोग तो ऐसे ही पहले 2 शब्द सुन लिए तो बस सत्संग शुरू कर दिया। अभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है मेरे देश का। सनातन धर्म खत्म हो गया, गुरु मत भी बिगड़ गया, और राधा स्वामी मत का भी क्या हाल है तुम देखते ही हो। जगह जगह पर दुकानें बन गई हैं। क्या करना है ऐसे राधा स्वामी मत को? आजाद खो जाओ अपने आप को, निर्वाण को प्राप्त करो। निर्वाण, बाण का मतलब पंजाबी में बाण कहते हैं आदत को। निर्वाण मतलब पंजाबी का जो शब्द है बाण है। तेनु की बाण पड़ी, बुजुर्ग कह देते थे, उस तेनु की बाण पड़ी है। बाण मीन आदत पड़ी है। निर्वाण उस आदत को खत्म कर देना। ख्याल आया, उसको भोग लिया और उसको बुला दिया, खत्म हो गए, उसमें बहना नहीं है। ये है उसका मतलब। एक शब्द आप सुना सकते हो? आज माहवारी सत्संग है। हमन को इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से जारी किया। ये निकाल के दे दे, इसी किताब में है, निकाल के दे दे। वैसे सुना दूंगा महाराज। हाँ, सुना दूंगा। याद है? सुना दो जरा। अब जाते जाते कबीर साहब का एक शब्द और सुन जाओ रे। दुनिया से क्या लेना, हमन को इश्क मस्ताना, दुनिया से यारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। जिसको दुनिया बाहर ढूंढती फिरती है, अरे वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम ही हो वो, तुम ही हो वो, तुम ही उसकी सत्पुरुष की औलाद हो, तुम ही सत्पुरुष के बच्चे हो, तुम ही महापुरुष का रूप हो, तुम ही उस खुदा का रूप हो। आपस में क्यों शत्रुता करते हो, क्यों दुश्मनी करते हो, क्यों आपस में बांटते हो? आओ एक गाड़ी में बैठे हैं, प्रेम से गाड़ी का सफर कर लो। जिंदगी एक सफर है और कुछ भी नहीं है। ना जाने किस मोड़ पर गाड़ी से कौन उतर जाए। क्या कहा मैंने? हाँ जी, सुना दो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या। जो आए हैं जो बिछुड़े हैं प्यारे, जो दुनिया जो बिछुड़े हैं।
उसी भाग में है जिसको पहले आपने पढ़ा, मैंने कहा ना निकाल दो। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, हाँ, ऐसे घबराने की बात नहीं है, किताब ले लिया करो। फिर नहीं तो वो टूट जाता है यार। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, ये है बात, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है, बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन को नाम सांचा है, नाम, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह मुश्किल है, जो चलना राह मुश्किल है, हमन फिर बोझ पारे क्या। हमने कह दिया हमन फिर बोझ दुई को दूर कर दिल से, उन्होंने कह दिया मेरा यार है मुझ में, वो तुम्हारे अंदर तो है, तुम उसको अलग समझते हो, वो तो तुम्हारे अंदर है। दूरी को दूर, दूर का मतलब ये है कि उसको दूर समझना, वो वहाँ है गुरु मेरा, वहाँ है गुरु मेरा, वहाँ है गुरु मेरा, वहाँ। गुरु तुम्हारे से अलग नहीं है, वो क्या है, वो तुम्हारा अपना सेल्फ है, तुम्हारा अपना आपा है। आपने कहा था निरत अनिरत, निरत क्या है? निरत है शरीर को भूलना, मन में जाना, एक गांठ खुल गई, शरीर को भूलकर मन में चले गए, शरीर की शुद्ध बद नहीं रही, मन में गुरु का रूप देख रहे हैं, तो आपको शरीर की कोई गुद नहीं है। उसके बाद गुरु का स्वरूप देखते 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 गुरु स्वरूप भी गायब हो जाता है और तुम सुन महाशून्य में चले जाते हो, वहाँ मन भी खत्म हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद सतगुरु की कृपा होती है तो अंदर प्रकाश होता है,
तुम आत्म स्वरूप हो जाते हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है, जिसको सनातन धर्म में गायत्री मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र में कहा गया ना कि अंदर आपके सूर्य रूपी प्रकाश है, उसको अपने मार्गदर्शक बनाओ। तो वो तीसरी गांठ है कि तुम शरीर से के भी अलग हो गए, मन से भी अलग हो गए, मन से निवृत्त हो गए, फिर आत्मा से निवृत्त होकर आगे शब्द पैदा होता है। जब वो शब्द पैदा होता है, उस शब्द को जो सुनने वाली चीज है वो सुरत है, वो निवृत्त हो गई। किन चीजों से? तीनों से, शरीर से भी अलग, मन से भी अलग, आत्मा से भी अलग। तब उसको वो शब्द मिला। जब तक वो तीनों में खेल रही है तब तक वो शब्द नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझिए, वो है निरत। निरत मीन बिल्कुल निर्लेप हो जाना, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी सुरत को आत्मा से भी अलग, मन से भी अलग और शरीर से भी अलग होकर जहां पहुंच जाना, तब वो निरत होता है। उसको कहते हैं तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। इसको कोई भाग्यशाली कल्प लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं, उसको कहीं ये गति प्राप्त होती है। लेकिन जिस पर दया आदि करता की, वो तो सत्संग में ही कृपा कर देता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। आस रख गुरु की दया की जिनका राज, आस रख गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी। जो हुआ निराश समझ ले, तू ना गुरु का दास कभी। जिंदगी में निराश नहीं होना है, आशावादी होकर जियो और इस ख्याल से जियो कि गुरु हमेशा मेरे साथ है, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूँ और आप सबके लिए भला चाहता हूँ। मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे, तुम्हारे खाने की रोटी का अच्छा इंतज़ाम रहे, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे, तुम्हारे मन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तुम्हारे घरों में प्यार हो, एकता हो, कोई शत्रुता, कोई व्यार विरोध ना हो। ऐसी मेरी शुभकामना आप सबके लिए। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार है, आप सबके लिए लंगर तैयार है, सभी ने खाकर जाना। घुमा दो जरा सबको। अच्छा, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अलख यागा में आरामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। परम संत का रूप धरा, जियों पर उपकार किया, सीधा सच्चा मार्ग दिया। आए गुर पदगामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। बन कर आए परम फकीर, हरने सब जीवों की पीर। परम दयालु दानी भी, नाम दान के दानी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राम भी हो और कृष्ण भी तुम महावीर और बुद्ध गौतम। अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम, सब नामों में अनामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। मानवता का किया प्रसार, निज अनुभव का दे दिया सार। ऐसे गुरु जी को बारंबार नमः
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। दाता दयाल जी के प्यारे तुम, मानव के रखवारे तुम। निर्गुण और सगुण भी तुम, सबके अंतर्यामी। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। राधा स्वामी राधा स्वामी।